बिना चैलेंज के कभी सक्सेस नहीं मिलता। जितने ज्यादा चैलेंज उतनी ज्यादा सक्सेस। ये वो मंत्र है जिसे फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ के छोटे से कारोबारी ने आज देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं इंडियन बॉयलर आईबी ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बहादुर अली की, जिन्होंने अपने मेहनत की बदौलत इंडियन बॉयलर ग्रुप को इंडिया के टॉप 3 चिकन सप्लाई ग्रुप में शामिल कर दिया। बहादुर अली ने अपना सफर एक छोटी सी साइकिल की दुकान से शुरू किया था, मगर जल्द ही पोल्ट्री के बिजनेस में उतर गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि पोल्ट्री के बिजनेस में मुर्गियों की ब्रीडिंग आसान नहीं होती और न ही बाजार में इसकी सप्लाई, मगर बहादुर अली ने न सिर्फ तमाम चुनौतियों को चित किया बल्कि इस कारोबार में अपनी खास जगह भी बनाई। पोल्ट्री की शुरुआत करने वाले आईबी ग्रुप आज मिल्क प्रोटीन, सोया प्रोटीन के मैदान में अपना कदम बढ़ा चुकी है। हालांकि ये भी सच है कि सफलता के पीछे कुछ असफलताएं भी होती हैं। कुछ ऐसा ही बहादुर अली के साथ हुआ। पोल्ट्री के बिजनेस में उस वक्त ब्लैक फेस आया जब 2006 में बर्ड फ्लू की वजह से मुर्गियों की बिक्री में 90% की गिरावट आ गई। कुछ ऐसी ही मुसीबत हाल ही के कोरोना काल में आई, लेकिन बहादुर अली ने सभी मुसीबतों का डट कर सामना किया और कभी हार नहीं माना। बहादुर अली के इस भरोसे की बदौलत छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से शुरू हुआ आईबी ग्रुप आज मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और साथ ही महाराष्ट्र के कई दूसरे शहरों में फैल चुका है। बहादुर अली आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश के उद्योग जगत के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। वैसे हम जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं, कृषि पिछड़ती जा रही है। कृषि को बेहद कमजोर व्यवसाय समझने वाले शायद यह नहीं जानते कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे देश में कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हमारे देश का कुल आबादी का 50% हिस्सा न रोजी रोटी पाता है। हमारे देश में ऐसे कई किसान हैं जो अपनी सूझबूझ से कृषि के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रहे हैं। उन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की वल्लरी चंद्राकर। ये 27 एकड़ की जमीन पर सब्जियों की खेती करती हैं और उनकी खेतों की सब्जियां देश के बड़े बड़े शहरों में बिकती हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि वल्लरी कम पढ़ी लिखी होंगी इसलिए उन्होंने खेती को अपना व्यवसाय बनाया। नहीं, वल्लरी चंद्राकर ने 2012 में कंप्यूटर साइंस से एमटेक किया और फिर एक बड़ी सी कंपनी में एज ए इंजीनियर 2 साल जॉब किया। उसके बाद एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी की, लेकिन उनका मन खेती की तरफ था, इसलिए वह नौकरी छोड़ खेतों में आ गई। तब उनके गाँव वालों ने उन्हें पढ़ी लिखी बेवकूफ कहा, लेकिन वल्लरी ने अपने मेहनत की बदौलत अपने गाँव की सोच और दिशा एकदम बदल दी। वल्लरी के खेतों की उगाई गई सब्जियाँ आस पास के शहरों के अलावा नागपुर, बैंगलोर, भोपाल, उड़ीसा, दिल्ली, इंदौर में तो बिकती है, साथ ही दुबई, इजराइल तक अपने खेतों की उगाई की सब्जियां एक्सपोर्ट करती हैं। जहां एक तरफ हमारे देश के युवा जो खेती बाड़ी गाँव की चीजों को छोड़कर शहर की तरफ रुख कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ नया कर गुजरने की चाहत में अपनी जमी जमाई नौकरी को छोड़कर गाँव की तरफ रुख कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सचिन काले की। सचिन काले का जन्म छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के मातपुर गांव में हुआ। बाकी औरों की तरह इनके परिवार वाले चाहते थे कि सचिन पढ़ लिख कर शहर में एक अच्छी सी नौकरी करे और ऐसा हुआ भी। सचिन काले ने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फिर फाइनेंस में एमबीए और लॉ में पीएचडी के बाद उन्हें गुड़गांव की एक कंपनी में अच्छे खासे जॉब में सेट हो गए। लेकिन उन्हें अक्सर अपने दादाजी की कही गई बात याद आती थी कि इंसान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन खाना नहीं, इसलिए खेती सबसे बड़ी चीज है। इसलिए वह सब कुछ छोड़कर गाँव आ गए और गाँव आकर उन्होंने एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम इनोवेटिव एग्री लाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अच्छी खासी रिसर्च की और अपने आसपास के किसानों को साथ मिलाकर नए नए तरीकों से खेती करना शुरू किया और जल्द ही इनके साथ किसानों को भी दुगना मुनाफा होने लगा और बहुत कम समय में सचिन काले की कंपनी नई नई ऊंचाइयों को छूने लगी और सचिन काले की कंपनी लगभग 140 किसानों के साथ 200 से भी ज्यादा एकड़ की जमीन पर खेती करती है। महासमुंद जिले की वल्लरी चंद्राकर हो या आईबी ग्रुप के चेयरमैन बहादुर अली या फिर इनोवेटिव एग्री लाइफ सॉल्यूशन कंपनी को स्थापित करने वाले सचिन काले, ये तीनों अपनी अपनी फील्ड में दिग्गज हैं, मगर इन तीनों में जो बात कॉमन है वो है इनकी दूरदर्शी सोच, अथक मेहनत और अपनी सफलताओं से सीखने का जज्बा, जिसकी बदौलत ये बिजनेस के बादशाह कहलाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।